वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय के अंतिम पाद के 20वां सूत्र चल रहा है। परमात्मा का ऐश्वर्य कितना है इसको लेकर के ये सूत्र है और उसकी चर्चा हमने की है कल के प्रसंग में। बीच में शांकर भाष्य सूत्रमिदम, यहाँ से हमको आगे पढ़ना है। शांकर भाष्ये सूत्रमिदं पूर्व सूत्रं च उभयमपि सूत्रद्वयं परमात्मा रूपस्य विकारावर्तित्वे विकाराराहित्ये विकारमयत्वे च व्याख्यातम्। कहते हैं शंकराचार्य ने इस 20वें सूत्र को और 19वें सूत्र को एक ही प्रकार का अर्थ किया है। कहते हैं शंकर भाष्य में इस सूत्र को पूर्व सूत्रम इस सूत्रम यानी सूत्रमिदम पूर्व सूत्रम चा, इस सूत्र को और इससे पहले सूत्र को, उभयमपि दोनों सूत्रों को, सूत्रद्वयम परमात्मा रूपस्य परमात्मा के स्वरूप का विकारावर्तित्वे सृष्टि भर में रहने के स्वरूप को लेकर के और विकार राहित्य और सृष्टि से बाहर रहने को लेकर के, अर्थात परमात्मा का जो ऐश्वर्य है वो सृष्टि के अंदर भी है और सृष्टि के बाहर भी है, दोनों जगह पर है, ऐसा व्याख्यान किया है। अर्थात 19वें सूत्र को 20वें सूत्र को एक जैसा अर्थ कर दिया उन्होंने। तत्र एकस्य सूत्रस्य अनर्थक्यम प्रसज्यते। अब भाष्यकार कह रहे हैं यदि दोनों का अर्थ एक जैसा आप करते हो तो फिर एक सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। जब एक सूत्र से ही वो बात समझ में आ रही है तो दो सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि 19वां सूत्र तो जीवात्मा को ध्यान में रख करके जीवात्मा का ऐश्वर्य केवल सृष्टि में रहता है ऐसा अर्थ किया है, और 20वें सूत्र में परमात्मा के ऐश्वर्य को बताया है कि परमात्मा का ऐश्वर्य सृष्टि में भी है और सृष्टि से बाहर भी है। ये मेरा कहना है, अर्थात ब्रह्म मुनि जी का कहना है। और आदिशंकर का कहना है कि 19वें सूत्र में और 20वें सूत्र में ईश्वर के ऐश्वर्य को बताया है, और वो ऐश्वर्य कितना है तो सृष्टि में भी है और सृष्टि से बाहर भी है। यानी 19वें और 20वें सूत्र का अर्थ एक जैसा किया है, दोनों का अर्थ। तो ऐसा एक जैसा अर्थ करने पर दो सूत्रों का एक जैसा अर्थ करने से एक सूत्र वेस्ट हो जाएगा ना, व्यर्थ है। जब एक ही सूत्र से अर्थ समझ में आ रहा है तो दो सूत्र क्यों? ये इनका हेतु है। यतः विकारावर्ती च तथा ही स्थितिम आह, ये जो 19वां सूत्र है। अत्र सूत्रे, इस सूत्र में आह इति श्रुतिराह तथा ही श्रुतिर उद्धृता तत्र भाष्ये। तो कह रहे हैं 19वें सूत्र में आह ऐसा आया है, अंतिम पद। आह का मतलब है उस परमात्मा की ऐश्वर्य अथवा विकार में रहने, सृष्टि में रहने वाला ऐश्वर्य कैसा है, इसको कहते हुए आह का अर्थ किया श्रुति आह, यानी श्रुति कहती है, ऐसा अर्थ किया है। तथा ही श्रुति उद्धृता, और वैसा ही उन्होंने श्रुति को उद्धृत किया, यानी उदाहरण के रूप में दिया है अपने भाष्य में। क्या उदाहरण दिया उन्होंने? तावानस्य महिमा ततो ज्ञायाश्च पुरुषा। तो तावानस्य महिमा, इस सृष्टि की महिमा तो इतनी ही है, पर इससे भी अधिक महिमा परमात्मा की है, पुरुष की है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में कहा है। पुनरुक्त सूत्रे, फिर उसके बाद इस 20वें सूत्र में दर्शयतश्च एवं प्रत्यक्षानुमाने, ये 20वां सूत्र है। तो प्रत्यक्ष अनुमाने का अर्थ किया है श्रुति स्मृति, ये तो सही है।
प्रत्यक्ष का अर्थ श्रुति है और अनुमान का अर्थ स्मृति है। इति कथनम सूत्रद्वयस्य एक विषयताम दोषयुक्तमेव। तो ऐसा कह करके दोनों सूत्रों का एक जैसा अर्थ करना तो दोषपूर्ण है। श्रुति कथनम तो पूर्व सूत्रे आह, जब आपने श्रुति कह रही है ऐसा बल कह करके पूर्व सूत्र में तो अर्थ आपने किया था, और इति शब्देन आगतम पुनरुत्तर सूत्रे स्मृति कथनमेव स्यात्, अथवा आप 20वें सूत्र में केवल स्मृति को लेते। अगर 19वें सूत्र में श्रुति को लिया है आपने तो 20वें सूत्र में स्मृति को लेते, लेकिन दोनों में एक जैसा अर्थ किया आपने। तदपि पृथक योग करणम व्यर्थम, फिर ऐसा करके भी अलग सूत्र बनना व्यर्थ हो जाएगा। एक ही सूत्र से काम चल रहा हो और अलग सूत्र बना करके फिर वैसा ही अर्थ करना, ये व्यर्थ कहलाता है। यद्वा पूर्व सूत्रे आह श्रुति आह निरर्थकम भवेत्, पूर्व 19वें सूत्र में श्रुति कहती है ऐसा कहना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो श्रुति इस सूत्र में आ रहा है 20वें सूत्र में। जब श्रुति की चर्चा 20वें सूत्र में आ रहा है तो 19वें सूत्र में भी श्रुति कह रही है ऐसा कहना व्यर्थ हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। एकस्मिन्नेव सूत्रे स्मृति शब्दाभ्याम भवितव्यम पूर्वत्र व उत्तरत्र व। मेरा कहना ये है, यानी ब्रह्ममुनि का कहना ये है, एक ही सूत्र में श्रुति और स्मृति दोनों शब्द होने चाहिए, चाहे आप पूर्व सूत्र में रखो या उत्तर सूत्र में रखो, और दोनों सूत्रों में दोनों को रखना व्यर्थ है, ये कहना चाहते हैं। पूर्वत्र व उत्तरत्र व, 19वें सूत्र में रखो या इस 20वें सूत्र में रखो। ऐसी स्थिति में सूत्र क्या बनेगा? विकारावर्ती च तथा ही प्रत्यक्षानुमाने, एक ऐसा नया सूत्र बनेगा अगर एक सूत्र रखोगे तो। यद्वा विकारावर्ती च दर्शयतश्चैव प्रत्यक्षानुमाने, या तो ऐसा सूत्र बनाओ या ऐसा सूत्र बनाओ, दोनों को मिला के एक सूत्र बनेगा। आपके द्वारा अगर जिस तरह अर्थ किया गया है तो दो सूत्र ना होकर के एक ही सूत्र बनेगा। अतच जगद व्यापार वर्जम इति सूत्र तो मुक्तस्य ऐश्वर्यम प्रक्रियते। जब जगद व्यापार वर्जम ये जो सूत्र पीछे आया था 17वां सूत्र, वहाँ पर मुक्तात्मा के ऐश्वर्य का प्रकरण चल रहा है। तत्प्रसंगे ही उसी प्रसंग को समझाने के लिए विकारावर्ती इति सूत्र से विषय न भाव्यम, उस 17वें सूत्र को ध्यान में रख करके ही ये 19वां सूत्र होना चाहिए। उत्तर सूत्रम अर्थापत्या परमात्मा ऐश्वर्य विषयकम तदा न सूत्र वैयर्थ दोष प्रसंग। ब्रह्ममुनि से संगति ये लगा रहे हैं कि 17वें सूत्र में जगत व्यापार वर्जम वाले सूत्र में मुक्तात्मा के ऐश्वर्य को लेकर के चर्चा की है, उसी बात को समझाने के लिए 19वें सूत्र में कहा गया है। और उस 19वें सूत्र में जीवात्मा का ऐश्वर्य को बोलने के बाद प्रसंगवश 20वें सूत्र में परमात्मा के ऐश्वर्य को बोलना चाहिए, और ऐसा ही करके मैंने भाष्य किया है। ऐसा करने पर तो सूत्र सार्थक बन जाते हैं, मतलब 19वां सूत्र भी सही ठहरता और 20वां सूत्र भी सही ठहरता। लेकिन जैसा आपने अर्थ किया है ऐसे अर्थ में तो एक सूत्र व्यर्थ हो रहा है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। चलिए, ये जितना भी आपको समझ में आया या नहीं आया तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, सूत्रार्थ लिखिएगा। 20वें सूत्र का अर्थ, वेद और स्मृति शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि वेद और स्मृति शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि वेद और स्मृति शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा का ऐश्वर्य समस्त विश्व के अंदर और बाहर भी है। परमात्मा का ऐश्वर्य
समस्त विश्व के अंदर और बाहर भी है। वेद और स्मृति शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा का ऐश्वर्य समस्त विश्व के अंदर और बाहर भी है। इससे परमात्मा में अनंत असीमित ऐश्वर्य का ज्ञान होता है। इससे परमात्मा में अनंत असीमित ऐश्वर्य का ज्ञान होता है। हाँ जी, वेद और स्मृति शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा का ऐश्वर्य समस्त विश्व के अंदर और बाहर भी है। इससे परमात्मा में अनंत असीमित ऐश्वर्य का ज्ञान होता है। होता है ऐसा पता लगता है, ये लिख सकते हो। परमात्मा में अनंत असीमित ऐश्वर्य का ज्ञान होता है या ज्ञान है ऐसा पता लगता है। परमात्मा में अनंत असीमित ऐश्वर्य का ज्ञान है या होता है। मुख्य बात है परमात्मा में अनंत असीमित ऐश्वर्य है ऐसा पता लगता है। परमात्मा में अनंत असीमित ऐश्वर्य है ऐसा पता लगता है। ऐसा पता लगता है, ऐसा ज्ञान होता है। जी, पकड़ में आ गए जी। वेद और स्मृति शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा का ऐश्वर्य समस्त विश्व के अंदर और बाहर भी है। इससे परमात्मा में अनंत असीमित ऐश्वर्य है ऐसा पता लगता है या ऐसा ज्ञान होता है। 19वें सूत्र में ये स्पष्ट किया था कि जीवात्मा का ऐश्वर्य संसार में ही विराजमान है। जहाँ तक सृष्टि है वहाँ तक उसका ऐश्वर्य है। यदि ऐसा है तो एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, यदि मुक्तस्य ऐश्वर्यम विकारावर्ती, यदि मुक्तात्मा का ऐश्वर्य सृष्टि पर्यंत ही है, यदि मुक्तस्य ऐश्वर्यम विकारावर्ती, विकार कहते हैं सृष्टि को, और आवर्ती का मतलब पर्यंत, विकारावर्ती का मतलब है विकार पर्यंत अर्थात सृष्टि पर्यंत। मुक्तात्मा का ऐश्वर्य सृष्टि पर्यंत ही है, तब हमारा प्रश्न है आप पर, यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारम ईशम तदा विद्वान परमं साम्यम उपैति इति साम्य प्रतिपादनम कथनम। क्यों? तो कहते हैं जब मुक्तात्मा का ऐश्वर्य संसार मात्र तक है, तब ये जो प्रमाण आया है मुंडकोपनिषद में, जब पश्या जीवात्मा रुक्म वर्णम पश्यते, जो रुक्म वर्ण वाले परमात्मा को अर्थात ज्ञान स्वरूप वाले परमात्मा को, हिरण्य स्वरूप वाले परमात्मा को पश्यते देखता है। और कैसे देखता है? कर्तारम, उसको सृष्टि के कर्ता के रूप में देखता है। ईशम, उसको सृष्टि के स्वामी के रूप में देखता है। ऐसे बहुत सारी बातें कही है। फिर आगे कहते हैं तदा, जब परमात्मा को देखता है व्यक्ति समाधि में, तब वो योगी रूपी जो विद्वान है वो परमम साम्यम उपैति, वो परमात्मा की समानता को प्राप्त होता है। इति साम्य प्रतिपादनम कथम। फिर ये जो परमात्मा की समानता होने का कथन क्यों किया है जी? परमात्मा की साम्यता को प्राप्त होने का मतलब है जैसे परमात्मा है ऐसे ही ये भी बहुत सारे गुणों को धारण करता है परमात्मा के। तो सृष्टि पर्यंत ही क्यों धारण करेगा? सृष्टि के बाहर भी धारण करेगा, अर्थात सृष्टि के अंदर ही रहेगा ऐसा थोड़ा नियम है। सृष्टि के बाहर भी जाएगा जहाँ जहाँ परमात्मा होगा।
तो सृष्टि से बाहर भी जा सकता है मुक्तात्मा, आप सृष्टि तक ही सीमित क्यों रख रहे हो? ये प्रश्न करता है प्रश्नकर्ता। तो उसका समाधान कर रहे हैं भोग मात्र साम्य लिंगाच्च। प्रश्न आपको समझ में आ गए जी? जिनको समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हो हाथ खड़ा करके, बहुत सरल है। आ गया। तो भोग मात्र साम्य लिंगाच्च, एक बार बताना। आप अपने घर के अंदर ही रहते हो, किसी ने आरोप लगाया तो आपने उत्तर दिया नहीं, मैं घर के अंदर क्यों रहती हूँ, मैं घर में भी रहती हूँ, घर से बाहर भी निकलती हूँ, जहाँ जाना है वहाँ जाती आती हूँ। तो मुक्तात्मा घर के अंदर ही रहता है, अर्थात केवल सृष्टि में घूमता रहता है यथेष्ट। अगर मुक्ति में सृष्टि के अंदर ही घूमता रहता है तो मुक्ति क्या हुई? तो सृष्टि से बाहर भी जा सकता है परमात्मा, सृष्टि के बाहर भी है। तो क्योंकि अगर सृष्टि के अंदर ही रहता है तो प्रमाण तो ये कह रहा हो सृष्टि के बाहर भी जाता है। तब उसका समाधान कर रहे हैं भोग मात्र साम्य लिंगाच्च। परमात्मा के समानता को प्राप्त होने का मतलब है परमात्मा सृष्टि में भी है ना, और परमात्मा सृष्टि से बाहर भी है। जब उसकी समानता को प्राप्त होगा तो सृष्टि के अंदर भी रहेगा मुक्तात्मा, सृष्टि के बाहर भी जाएगा, ये अर्थ निकलेगा। उसका समाधान कर रहे हैं भोग मात्र साम्य लिंगाच्च। मुक्तस्य भोग मात्र साम्य, मुक्तात्मा का भोग मात्र की समानता से, क्योंकि मुक्तात्मा भोग ही तो करता है, आनंद का उपभोग करता है मुक्ति में। तो मुक्तात्मा के भोग मात्र की समानता से, अर्थात उसी को खोला है आनंद स्वरूपस्य ब्रह्मणः आनंद भोग सादृश्य। आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद भोग करने की समानता से, यानी भोग आनंद भोग की समानता में ही पता लगता है। आनंद भोग का जो कथन किया जा रहा है इसी की समानता से पता लगता है, अर्थात आनंद का भोग ही लिंग है वहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं आनंद भोग सादृश्य ही लिंगम अस्ति। आनंद भोग की समानता ही अपने आप में लिंग है। क्या लिंग है? सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। सह वह मुक्तात्मा सर्वान कामान सारी कामनाओं को प्राप्त करता है। कैसे? सह ब्रह्मणा परमात्मा के साथ साथ। ये जो विपश्चिता, विपश्चिता का मतलब है विद्वान होता है, योगी होता है और विवेकी वैराग्यवान होता है, विपश्चिता का मतलब। तो ये जो विपश्चिता नामक योगी ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता है वो सर्वान कामान सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को अश्नुते प्राप्त करता है। केवल इच्छाएं प्राप्त नहीं करता है, सह ब्रह्मणा परमात्मा के साथ साथ प्राप्त करता है। तो जहां जहां परमात्मा वहां वहां घूमता रहेगा। तो सृष्टि के अंदर भी और सृष्टि के बाहर भी। रसो वै सह रसम एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। और परमात्मा रस स्वरूप है, अर्थात आनंद स्वरूप है। उस आनंद रूपी रस को प्राप्त होकर के आनंदित होता है जीवात्मा। तस्मात् न जगत व्यापाराय मुक्तस्य ऐश्वर्यम। इसलिए केवल जगत पर्यंत ही उसका ऐश्वर्य नहीं है, जगत के बाहर भी वो जा सकता है। आपने जो कहा है वो उचित कहा। कभी कभी प्रश्नकर्ता के प्रश्न को भी उचित ठहराएंगे। हाँ, आपने सही प्रश्न किया, आपके प्रश्न को मैं मानता हूँ। अर्थात केवल उसका ऐश्वर्य जगत पर्यंत ही नहीं है, जगत के बाहर भी है, ये हम भी मानते हैं। ऐसे सिद्धांत ने बोला है। सूत्रार्थ लिखिएगा। मुक्तात्मा की ब्रह्म के साथ आनंद भोग करने की समानता, मुक्तात्मा की ब्रह्म के साथ आनंद भोग करने की समानता कही गई है। मुक्तात्मा की ब्रह्म के साथ आनंद भोग करने की
समानता कही गई है। मुक्तात्मा की ब्रह्म के साथ आनंद भोग करने की समानता कही गई है। वह समानता ही लिंग अर्थात चिन्ह है। वह समानता ही लिंग अर्थात चिन्ह है कि वह समानता ही लिंग या चिन्ह है कि केवल जगत पर्यंत ही उसका ऐश्वर्य नहीं है। केवल जगत पर्यंत ही उसका ऐश्वर्य नहीं है। केवल जगत पर्यंत ही उसका ऐश्वर्य नहीं है, जगत से बाहर भी है। मुक्त आत्मा की ब्रह्म के साथ आनंद भोग करने की समानता कही गई है। वह समानता ही लिंग या चिन्ह है कि केवल जगत पर्यंत ही उसका ऐश्वर्य नहीं है, जगत से बाहर भी है। मुक्तात्मा की ब्रह्म के साथ आनंद भोग करने की समानता कही गई है। वह समानता ही लिंग है या चिन्ह है कि केवल जगत पर्यंत ही उसका ऐश्वर्य नहीं है, जगत से बाहर भी है। हाँ जी, पूरा हो गया। 17वें सूत्र में प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि जीवात्मा मुक्तात्मा जो है वो सृष्टि में आकर के कुछ कर सकता है, तो उसका समाधान किया जगत व्यापार वर्जम, कुछ नहीं कर सकता। तो अब अंत में फिर पूछा जा रहा है, ना स्यात् जगत रचनादि कार्यम मुक्तस्य ऐश्वर्यम। मुक्तात्मा का जो ऐश्वर्य है उससे वो जगत की रचना आदि काम ना करे, कोई बात नहीं, किंतु जगति स्वान् परिचितान् व उद्धर्तुम मुक्तिम विहाय पुनर्जन्म धारयितुम तो शक्तः स्यात्। वो कहते हैं जगत को बनाना पालन करना ये काम ना करे, कोई बात नहीं, लेकिन इस जगत में स्वान् परिचितान्, अपने परिचित लोग, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, पोता पोती, ये जितने भी स्वान् परिचितान्, अपने निकटस्थ लोगों को उद्धर्तुम, उनका उद्धार करने के लिए, मुक्तिम विहाय, मुक्ति को छोड़ करके बीच में ही पुनर्जन्म धारण कर ले, ताकि वो उनको ले जा सके मुक्ति में, अथवा उनका उद्धार कर सके। ऐसा तो कर सकता है। ना स्यात् जगत रचनादि कार्यम मुक्तस्य ऐश्वर्यम। मुक्तात्मा का ऐश्वर्य अर्थात मुक्तात्मा के ऐश्वर्य से जगत की रचना आदि काम ना हो सके, कोई बात नहीं, किंतु जगति, इस संसार में, इस जगत में स्वान् परिचितान्, अपने परिचित निकटस्थ लोग, उनको उद्धर्तुम, उनका उद्धार करने के लिए, मुक्तिम विहाय, मुक्ति को छोड़ करके, पुनर्जन्म धारयितुम, दोबारा जन्म लेने के लिए, शक्तः स्यात्, वो समर्थ तो हो ही सकता है ना। बीच में मुक्ति को छोड़ करके अपने निकट के लोगों को, परिचितों को, माँ बाप को या पति पत्नी को, पोते पोतियों को, बच्चों को भी उद्धार कर सकूं, उसके लिए मुक्ति को छोड़ करके आ जाए वो वापस, ऐसा तो हो सकता है, इतना सामर्थ्य तो होगा ही उसमें। अत्र उच्यते, इसका समाधान दिया जा रहा है। अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, शब्दात का मतलब शब्द शास्त्र ये कहता है, शब्द प्रमाण ये कहता है, अनावृत्ति, बीच में लौट के नहीं आ सकता। अनावृत्ति का मतलब आवृत्ति नहीं हो सकती, अर्थात बीच में लौट के नहीं आ सकता। दोबारा पढ़ा है क्योंकि पाद की समाप्ति भी है और पूरे वेदांत की भी समाप्ति है। जब समाप्ति हो रही होती है तो उसी शब्द को दोबारा दोहराते हैं। तो अनावृत्ति शब्दात, शब्दात का मतलब शब्द शास्त्र से ये पता लगता है, श्रुतियों से ये पता लगता है कि मुक्त आत्मा की आवृत्ति नहीं होती, अर्थात लौट के नहीं आ सकता। अनावृत्ति अर्थात बीच में लौट के नहीं आ सकता।
किसी का उद्धार करना या किसी को बढ़ाना है, किसी के दुख को दूर करना, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो जगत व्यापार वर्जम कहा। मुक्तस्य मुक्ति तो अनावृत्तिर्भवति, मुक्तात्मा का मुक्ति से बीच में लौट कर नहीं होता, लौट के आना नहीं हो सकता। मुक्तस्य मुक्ति तो अनावृत्तिर्भवति, मुक्तात्मा का मुक्ति से लौट कर के आना नहीं होता है। नहीं सा मध्य मुक्तिम मुक्ति कालम विहाय, वो जीवात्मा, वो मुक्तात्मा मध्य में यानी मुक्ति के बीच में मुक्ति काल को छोड़ करके स्वान परान व उद्धर्तुम, अपने लोगों को या दूसरे लोगों का उद्धार करने के लिए जगति मुक्तिता आवर्तते, जगत में मुक्ति से लौट कर के आता हो, ऐसा नहीं हो सकता। तथा आवर्तनम न तदाधीनम, और मुक्ति के बीच में लौट के आना उसके अधीन नहीं है। मतलब जहाँ चाहे वहाँ भ्रमण कर सकता, भोग कर सकता, आनंद ले सकता है, लौट के आने का अधिकार उसके पास नहीं है, अपनी मर्जी से लौट के नहीं आ सकता है। इसलिए कह रहे हैं तथा आवर्तनम न तदाधीनम, वहाँ से लौट के आना उसके अधीन में नहीं है। तदपि परमात्माधीनम, वो भी परमात्मा के अधीन है। मुक्ति तर्री कर्म फलम, मुक्ति तो कर्मों का फल है। मुक्ति ही तर्री कर्म फलम, ये जो मुक्ति का भोग कर रहा है वो तो कर्मों का फल है। तच्च ईश्वराधीनम भवति, और वो कर्मफल जो है वो ईश्वर का अधीन होता है, क्योंकि फलवत्वात्, वो फल होने से। कर्मफलम नहीं कश्चित अतिक्रमितुम शक्तः, कर्मफल को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, मतलब कर्मफल को ना भोगे ऐसा कोई नहीं कर सकता, भोगना ही पड़ेगा जी आपको। इसलिए कह रहे कर्मफलम नहीं कश्चित अतिक्रमितुम शक्तः, कर्मफल को कोई भी व्यक्ति, कश्चित कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण नहीं कर सकता है। न शक्ता मतलब है नहीं कर सकता है। कथम अनावृत्ति रुच्यते, अच्छा बीच में लौट के नहीं आता है, आपके कहने से क्या होगा? कथम अनावृत्ति रुच्यते, बीच में लौट करके नहीं आता, ये कैसे कह रहे हो? तो कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, शब्दात श्रुति वचनात्, श्रुति में कहा गया है। मैं वेद व्यास हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ। शब्दात, शब्द प्रमाण कहता है, श्रुति वचन कहता है क्या? तेषाम न पुनरावृत्ति ही, उन मुक्तात्माओं का दोबारा लौट के बीच में लौट के आने का नहीं होता है। न च पुनरावर्तते, नहीं लौट करके आ सकते हैं। इमं मानवम आवर्तम न वर्तते, इस मानव शरीर में दोबारा लौट करके नहीं आते। कदा पर्यंतम न वर्तते, कब तक नहीं लौट करके आते नहीं। इति प्रश्ने तो, ऐसा अगर कोई प्रश्न करे तो यावत मुक्ति फल भोग समाप्ति, जब तक मुक्ति का फल समाप्त नहीं होता है तब तक लौट के नहीं आएगा। सच नास्य शास्त्रस्य विषय, और वो हमारे शास्त्र का विषय नहीं है भाई कितना समय वो मुक्ति में रहेगा, कितना फल मिलेगा, कब तक वहाँ रह सकता है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि बीच में लौट के नहीं आ सकता। अनावृत्ति शब्दात इति द्विरुक्ति अध्याय समाप्त्यर्था ग्रंथ समाप्त्यर्था च, और अनावृत्ति शब्दात को दोबारा पढ़ना ये तो अध्याय की समाप्ति है और ग्रंथ की समाप्ति, दोनों की समाप्ति को बताने के लिए। सूत्रार्थ लिखिएगा। मुक्तात्मा मुक्ति से लौटकर बीच में नहीं आता है। मुक्तात्मा मुक्ति से लौटकर बीच में नहीं आता है। मुक्तात्मा मुक्ति से लौटकर बीच में नहीं आता है। मुक्तात्मा मुक्ति से लौटकर बीच में नहीं आता है, ऐसा ही शास्त्र वर्णन करते हैं। ऐसा ही शास्त्र वर्णन करते हैं। मुक्तात्मा मुक्ति से लौटकर बीच में नहीं आता है, ऐसा ही शास्त्र वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से आपका वेदांत दर्शन पूरा हो गया। बीच में कठिनाइयाँ आई है, बहुत सारे विषय ऐसा हैं जो समझ में नहीं आता है, तो ऐसे भी आते हैं, लेकिन बहुत कुछ आपको स्पष्ट हो गया है। उपनिषद के अंदर जो जो वचन आए हैं, जो जो समस्याएं आई हैं उपनिषद के अंदर,
ईश्वर के नामों को लेकर के, अलग अलग प्रसंगों को लेकर के, मुक्ति के स्थान को लेकर के, देवयान पितृयान ऐसे मार्गों को लेकर के, सुखों को लेकर के, ऐसी बहुत सारी बातें जो उपनिषदों में आई है, उन्हीं को स्पष्ट करने के लिए महर्षि वेद व्यास ने वेदांत बना करके ब्रह्म को समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हमने अपनी सरलता से, निर्विघ्नता से इस वेदांत दर्शन को पूरा किया है। अब कल से स्वामी जी, बीच में नहीं माता जी, बीच में नहीं हो जाती है तो हमें परिवार का याद रहता है माता जी। कुछ सब कुछ याद रहता है क्योंकि वो मुक्तात्मा है। मुक्तात्मा का विवेक होता है, उसको सब पता लगता है कि कौन मैं हूँ और कौन क्या है और किसके पास मेरे जन्म हुआ था, सब, क्योंकि उसको विवेक हो जाता है ना। हम अविद्या से ग्रस्त हैं, इसलिए हमको पता नहीं लगता है। अच्छा जी, धन्यवाद जी जी। तो मैं कह रहा था, आज हमने वेदांत को पूरा किया है और कल से हम न्याय दर्शन प्रारंभ कर रहे हैं। अब न्याय दर्शन तो पुस्तक नहीं है, लेकिन न्याय दर्शन की भूमिका को प्रारंभ करेंगे। और अभी अभी जस्ट यानी 1 घंटा पहले ये न्याय दर्शन आ गया मेरे पास। ये देखिएगा, ये पुस्तक आ गई है और ये 2 भागों में है। ये जी आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आपका हैंग हो गया कैमरा। नहीं, ऑफ करके ऑन कीजिए तो नहीं सब क्यों जी, सबको दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे। ये पुस्तक पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। ये बड़ी बड़ी पुस्तक करवाई है मैंने, इस पुस्तक को बड़ा करवाया मैंने, बड़ा करवा करके इसमें एक राइट साइड में तो लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में खाली है। यानी एक साइड खाली कागज है, एक साइड में लिखा हुआ है, और ऊपर संस्कृत में है और नीचे हिंदी में है। आपकी सुविधा है। हाँ जी, आप लोग परेशान होते रहते हैं ना, तो ऊपर संस्कृत है और नीचे हिंदी है, और एक साइड खाली इसलिए रखवाया, आपको सूत्रार्थ लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, वो खाली कागज। समझ रहे मेरी बात? देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसा है, एक तरफ खाली है और एक तरफ लिखा हुआ है, और बड़े बड़े अक्षर हैं, अक्षर बड़े बड़े करवा दिया। और ये दिल्ली में तैयार हो गई पुस्तक, और vedrishi.com जो है उन्होंने तैयार करवाया है, तो वहाँ से आप सब मंगवाएंगे पुस्तकें। आचार्य जी किसकी लिखी हुई है? आपको क्या करना है, पुस्तक आ जाएगी और आप उसको देख लीजिएगा, सब पता लग जाएगा। आचार्य जी मेरे पास ये है। वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। इसलिए एक पुस्तक सबके पास रहेगी, और ये पुस्तक सबको मंगवानी है। ये पुस्तक बनवाई इसी तरह की, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। नमस्ते, ये पुस्तक मिलेगी कैसे? मैं बोल रहा हूँ ना, vedrishi.com पे जाओ और उनको फ़ोन करो, या ऑनलाइन जाकर के उसमें सबमिट करो। जो ऑनलाइन से कर सकते हैं ऑनलाइन करके करो, या फ़ोन करके कर सकते तो फ़ोन करके। तो मैं आपको भेज दूंगा vedrishi.com का पता ग्रुप में, और उनसे मंगवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद जी जी। और कल से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, और सब लोगों को नोटबुक और पेन लाना है साथ में, और उसकी भूमिका चलेगी बहुत दिनों तक। और जब तक आपकी पुस्तक नहीं आएगी तब तक, पुस्तक आने के बाद भी चल सकती है। तो क्योंकि न्याय दर्शन थोड़ा कठिन भाषा है, उसके अंदर उस भाषा को समझने के लिए कक्षा चलेगी, आप संस्कृत को समझने के लिए। कई बार आप लोग बोलते रहते हैं ना, संस्कृत हमको सिखाने वाले नहीं मिलते हैं, हमको संस्कृत का परिचय होना चाहिए। तो आपको संस्कृत का परिचय करा देता हूँ मैं, और वो भी न्याय दर्शन को ध्यान में रख करके, कि न्याय दर्शन में आपको समझ आ जाएगा, कि शब्द समझ में आ जाए, संधियाँ समझ में आ जाए, कुछ ना कुछ आपको सरल हो जाए। उसके लिए न्याय दर्शन की भूमिका के रूप में आपको कल से क्लास शुरू होगी। सबको नोटबुक और पेन लाना है और सबको आना है। और जैसे ही मैं ग्रुप में डालूंगा और अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, इसमें जितनी जल्दी आप पुस्तक मंगवाएंगे
उतना ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं जब मेरी इच्छा से मैं शुरू करूँगा, कब करूँगा और मेरे हाथ में है। अगर आप जल्दी पुस्तक मंगवाएंगे तो आप जल्दी पुस्तक से पढ़ सकेंगे, नहीं तो बिना पुस्तक के आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, तो हिंदी में अर्थ है स्वामी जी? मैंने बोला था ऊपर संस्कृत है और नीचे हिंदी में है। ठीक है स्वामी। हाँ जी, और कुछ पूछना है किसी को पुस्तक के बारे में? नमस्ते स्वामी जी, वेदऋषि.com का चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया मैंने। आपने डाल दिया तो अच्छी बात है, फिर भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये प्रश्न है मेरा कि हम वेदऋषि.com न्याय दर्शन पुस्तक से लिखा कि ये तो बताना पड़ेगा उनको। वो उनको सब बताया हुआ है, आप केवल आपको ये कहना स्वामी जी ने कहा आपसे न्याय दर्शन मंगाने के लिए, बस ये बोल दीजिएगा, वो अपने आप भेज देंगे। अच्छा। हाँ जी, हाँ, उनको सब बता दिया गया है। स्वामी जी उसमें तो ऑनलाइन जो है, नमस्ते स्वामी जी, हाँ। उसमें तो ऑनलाइन भर के भेजना होता है, वो बात नहीं करते हैं। हाँ, तो आप ऑनलाइन भर करके भेज दीजिएगा ना। तो 2 पुस्तक है या 1 पुस्तक है? 2 पुस्तक है, 2 भाग, पहला भाग दूसरा भाग, 2 पुस्तक है, पहला भाग दूसरा भाग। हाँ जी जी बस स्वामी जी नमस्ते। जो मैंने ये नंबर डाला है ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज और एड्रेस भेज दे तो वो भेज देंगे। हाँ, उनके नंबर पर व्हाट्सएप में भेज सकते हो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। खुद नहीं कर सकते तो जो आपके बच्चे अगल बगल में जो कोई भी होते हैं, 2 मिनट उनको लगेगा, उनको कह दो, वो करवा देंगे। बात भी कर लेते हैं। कभी कभी नहीं कर पाता है ना, कई बार उनका काम ही ये पुस्तकों का, तो वो जब ऑर्डर आता होगा बिजी रहते होंगे तो सबका कॉल नहीं ले पाता होगा, आगे पीछे करके। अब घर जमा रही है तो 10 बार कॉल करना पड़े, करो ना आप। जी जी, हाँ जी, और किन को पूछना है जी? ऐड होना चाहती है, क्या आपका नंबर? हाँ जी, बोलिए माता जी। क्षमा चाहती हूँ, अमाउंट बता दीजिए ताकि पैसे भी साथ के साथ भेजे जाए। अब होगा 500-600 रुपये होगा माता जी, पूछना पड़ेगा। जी ठीक है। हाँ जी, आचार्य जी एक बंदे ऐड होना चाहते हैं नाहर साहब, तो उनका नंबर भी जुड़ा दूं मैं आपको? उन्हीं को कहो, वो खुद भेजें। उन्हीं को कहिए, वो खुद उन्हीं को कहिए। उन्हीं को बोलूंगा। हाँ, वो कोई भी मेरे को अपनी ओर आपको नंबर सेंड करेंगे। जी जी जी, नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। माता जी ने आवेदन किया था कि वो आपकी कक्षा में जुड़ने वाले है, तो मैंने कहा वेदांत दर्शन पूरा होने को है, वो आपको आवेदन देती थी, आज मैं उनको सूचना दे दूं। हाँ जी, हाँ जी, जिनको नए लोगों को जुड़ना है तो सब नियमों के आधार पर जुड़ेंगे। अब थोड़ा मैं कठोर करूँगा। हाँ जी, स्वामी रजिस्ट्रेशन कराना होगा क्या? हाँ जी, हम लोगों को भी नहीं, आप लोग मत कराइए, जो पहले से जुड़े हैं उनको करने की, जो नए लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। यही ग्रुप चलेगा, धन्यवाद। नाम बदल दूंगा, ग्रुप यही चलेगा। स्वामी जी नमस्ते जी। इसी लिंक में होगा क्या? हाँ जी, इसी लिंक में सब इसी कुछ, लिंक में? सब कुछ इसी में रहेगा। हाँ जी, जी जी। हाँ जी। और कौन है? चेतन जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, टाइम सेट रहेगा क्या? 7 बजे तक। हाँ जी, यही समय रहेगा, यही समय रहेगा। जी 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 जी। चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी आपका बहुत बहुत आभार है जी, आपने ये करा दिया है और भी कराने जा रहे हैं जी, बहुत बहुत हार्दिक जी धन्यवाद। हाँ कोई शब्द नहीं है जिससे ये हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जी, बहुत बहुत जी। आभार। अजीत कुमार जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी, मैं चाहूंगा कि 2 लाइन में एक बार वेदांत का सार बता दीजिए। बता तो दिया है। हाँ, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी मैंने अभी आपने 19वें सूत्र में कल बताया था, मुक्तात्मा का ऐश्वर्य विकार रूप सृष्टि में रहने वाला है, क्योंकि उसे प्रकार की स्थिति को लेकर वर्णन करता है। मतलब परमात्मा के एक अंश में सृष्टि है और बाकी 3 अंश में बाकी जो है एक अंश में सृष्टि है, बाकी 3 अंश और हैं। तो जो अभी
सुनिए, 3 अंश और है का मतलब और है मत बोलिए, 3 अंश केवल परमात्मा है। अच्छा, हाँ, 3 अंश केवल परमात्मा है। और 21वें सूत्र में बताया कि मुक्तात्मा की ब्रह्म के साथ आनंद भोग करने की समानता कही गई है। वह समानता ही लिंग है, क्योंकि केवल जगत पर्यंत ही उसका ऐश्वर्य नहीं है, जगत के बाहर ही। तो स्वामी जी, इसका निष्कर्ष क्या ये निकलेगा कि जो मुक्तात्मा है वो सृष्टि से बाहर भी जा सकता है? हाँ जी, हाँ जी, वो परमात्मा ही में घूमेगा। सृष्टि में भी परमात्मा है, सृष्टि के बाहर भी परमात्मा है, तो दोनों जगह घूम सकता है। ठीक है सर। जी जी, हाँ जी। शकुंतला जी को क्या पूछना है? शकुंतला सेठी नहीं, दूसरे कौन है? कोई और शकुंतला जी है जी, 2 हैं। हाँ, आपने हाथ खड़ा किया, पूछिएगा। ठीक है, तो स्वामी जी 18वां सूत्र कुछ समझ नहीं आया, अभी ऊपर से निकल गया। 18वां सूत्र ये कहता है कि मुक्तात्मा स्वराड होता है इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुतियों में मुक्तात्मा के ऐश्वर्य का वर्णन होने से ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ प्रश्न चल रहा है जगत व्यापार वर्जम को लेकर के। तो आपने कहा जगत व्यापार वर्जम कहा है, तो लेकिन ऐसा तो नहीं दिखता शास्त्रों में कि वो जगत में आ रहा है, जा रहा है, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है, सब लोगों का वो स्वामी बनता है, बिना रोक टोक आता जाता है, और आप कह रहे जगत में व्यापार नहीं कर सकता। ऐसा मान करके प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, तो उसका समाधान किया है वो तो जगत में इंटरफियर ना करता हुआ सब कुछ काम करता है ईश्वराधीन होकर के, ये उत्तर दिया है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? ठीक है जी जी। तो अजीत जी ने पूछा है कि इसका सार बताने के लिए, इसका सार ये है कि वेदांत दर्शन में प्रारंभ में ये कहा गया है कि ईश्वर के अलग अलग नाम जो है, जो उपनिषदों में कुछ ऐसे नाम आए हैं, उन नामों का अर्थ जीवात्मा लेना है, प्रकृति को लेना है, परमात्मा को लेना है। तो उत्तर दिया कि केवल परमात्मा के लिए हैं वो नाम, वो मुख्य रूप से परमात्मा के हैं, और लेकिन दूसरों के भी वो नाम रख दिए जाते हैं, परमात्मा के गुण उनमें मिलते हैं इसलिए। जैसे मुख्य नाम पृथ्वी परमात्मा का है, क्योंकि वो बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, और पृथ्वी को कहते हैं विस्तार वाले को, जो विस्तार वाला है वो पृथ्वी है। तो ये धरती भी विस्तार वाली है, इसलिए इसको भी पृथ्वी बोल दिया। तो ऐसे जो जो नाम जड़ पदार्थों के या जीवात्माओं के, चेतन पदार्थों के नाम हैं, वो ईश्वर के ही मुख्य नाम हैं, लेकिन उन नामों के अंदर जो गुण प्रतीत होते हैं, उन गुणों जैसे गुण इन जड़ पदार्थों में, हम चेतन वस्तुओं में होने के नाते हमको भी उन नामों से बोला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से परमात्मा के नाम है। जैसे जीवात्मा को भी इंद्र बोला जाता है, स्वामी बोला जाता है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि वैसे वैसे गुण मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो गुण परमात्मा के, इसलिए परमात्मा के नाम है मुख्य रूप से। तो वो बोल करके समझाया है। और भी बहुत सारे विषय आए हैं कि नित्य कर्म कौन से होते हैं, नैमित्तिक कर्म कौन से होते हैं। नैमित्तिक कर्म जो है मुक्ति को देने वाले नहीं होते हैं, नित्य कर्म ही मुक्ति को देने वाले होते हैं। और देवयान होता है, पितृयान होता है, हाँ, और व्यक्ति जब शरीर छोड़ करके जाता है तो कैसे जाता है, ऐसी बहुत सारी बातें कही गई है। ठीक है जी। और विशेष बात समझना है तो आसन को लेकर के बताया कि आसन कैसे होना चाहिए, और कैसे व्यक्ति धारणा बनाता है, और कैसे ध्यान करना होता है, और कैसे समाधि लगती है, और समाधि पाने के लिए क्या करना होता है, क्या ऐसा साधन है जो समाधि लग सकती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है जी। ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। फिर कल हम लोग मिलते हैं, नोटबुक पेन लेकर के आइए, वहाँ लिखने का काम होगा, याद करने का काम होगा। अब थोड़ा सा विद्यार्थी बनिए। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मेरा जो पिछले ग्रुप के एड्रेस है
बोले तो मेरा कुछ एपिसोड बोला रिकॉर्ड नहीं है, अभी मेरा मोबाइल खो गया था, तो मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? हाँ, ये जो ग्रुप में जो जितने लोग हैं ना, कुछ लोगों के पास रिकॉर्डेड होगा, उन्हीं से आप निवेदन कर लीजिए तो कोई भी भेज देगा, क्योंकि मैं तो डिलीट करता रहता हूँ, मेरे मोबाइल में नहीं रहता है। तो और कई बार बोल चुका हूँ, अभी भी मैं बोल देता हूँ, आप लोग जैसे ही पाठ आता है तो उसको डाउनलोड करके रखिए। आप में से कई लोग उसको डाउनलोड नहीं करते हैं, और बाद में जब मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो आपको वो डाउनलोड नहीं होंगे। 2-4 दिन के बाद मैं उसको डिलीट करता हूँ, तो फिर आप देर से डाउनलोड करोगे तो आपको डाउनलोड नहीं होंगे। जैसे ही पाठ आता है तो सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो आपके पास सुरक्षित रहेगा। और किसी कारण से मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल ख़राब हो गया या डाटा समाप्त हो गया, तब फिर कोई एक दूसरे से ले लेना। आप में से कोई एक दूसरे को बोल करके ले लीजिएगा। ग्रुप में क्लास से 5 मिनट पहले आ जाइए और आप पूछिएगा, कोई ना कोई आपको भेज देगा, उनका नंबर ले लीजिएगा। ठीक है जी? हाँ जी माता जी, आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे इसका एड्रेस? हाँ जी, हाँ जी, अभी भेज दूंगा, मैं अभी भेजता हूँ। पुस्तक प्राप्ति का जो एड्रेस है वो उनका फ़ोन नंबर होगा, उनका ऑनलाइन का पता होगा, वो आपको भेज दूंगा। फोन नंबर भी तो होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, फ़ोन नंबर भी होगा। फोन नंबर भी तो होगा। माता जी, स्वामी जी, मैंने तो बात भी कर ली, मेरा एड्रेस भी लिखवा दिया, सब कुछ कर लिया, और वो आ भी जाएगी कल, हमारे घर के पास ही है वो। जी 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 माता जी, उसमें वेदांत दर्शन का चित्र बना हुआ है, उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि अभी न्याय दर्शन का वो उन्होंने बनाया नहीं होगा। तो वेदांत दर्शन का चित्र है, लेकिन पता वही है, नंबर भी वही है, मैं वो भेज देता हूँ आप लोगों को। ठीक है जी? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप सबको धन्यवाद जी, और कल मिलते हैं। सबको नमस्ते। बहुत धन्यवाद नमस्ते स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, सुने बोलिए माता जी। मैंने बोला 8 तक कहीं सुनी माफ, कल से नहीं शुरू होगी क्लास। हाँ जी, 8 तक हमने ऊंचा नीचा गुस्सा बोला होगा ना आपको, तो माफ कर देना हमें। माफ क्यों करूं माता जी, भगवान माफ नहीं करता है। चलो न्याय कर देना, जो सदा मिलने वो दे देना। जी जी जी, चलिए, धन्यवाद माता जी। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।